औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल मुख़ातबे ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा सलाता अला वलियही व वसीयही व वज़ीरही व मनही व अख़ीहे व अशरफिल इतरतही व ज़ुर्रियतही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सय्यदुल मुस्लिमीना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदुल वसीईना फातह बाब खैबर कातिल मरहबो अंतर वालिद शब्बीरो शब्बर काला फी शानही ज़रबतो अलीउन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन सुम्मा सलाता अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फूट न डालो। खुदा का शुक्र है कि इस आय करीमा के ज़ैल में आज 7वीं गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। इस गुफ्तगू में यही अर्ज़ किया कि अल्लाह चाहता है कि उसकी सरजमीन पर कोई भी ऐसा न हो जो गुमराह हो, कोई भी ऐसा ना हो जो तफरकाबाजी करे, जो फूट डाले, जो लड़ाई करे। और ऐसा तब होता है जब कोई भी अपने को अल्लाह के आगे बड़ा मानने लगता है, अल्लाह के आगे अपने को सुपर पावर मानने लगता है। लेकिन ये कानून रहा है, उसे हमेशा हमेशा जिसने भी अल्लाह के सामने बड़े होने का दावा किया उसका सर नीचा हुआ। चाहे आज के ज़माने में देख ले, या नमरूद के ज़माने में देख ले, या शद्दाद के ज़माने में देख ले, या फिरौन के ज़माने में देख ले, हर जालिम का सर नीचा हुआ है। और यही सन 61 हिजरी में यजीद के साथ हुआ। हर तरफ से यजीद पर लानत हो रही है, लानत। सलावत। मुहर्रम के अय्याम हैं और आजकल जितना जिक्र आप ईरान का और ईरानियों की हिम्मत का सुन रहे हैं, शायद उतना जिक्र किसी और का नहीं सुन रहे। वजह क्या है? ईरान के लोगों ने
अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। यह सबसे बड़ी मिसाल है आज के जमाने में। जो लोग कहते हैं कि फलाने से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह वालों ने बता दिया कि फलाना कितना ही बड़ा मजबूत ना हो, क्यों ना हो, अगर हमारे हाथ में अल्लाह की रस्सी है तो वो अगर हमसे टकराएगा तो वो खुद चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज के ज़माने में भी हमारे वो आलिम, वो रहबर, वो लोग जो ईरान की बहादुरी देख रहे हैं, ईरान की सच्चाई देख रहे हैं, ईरान की वो बातें देख रहे हैं जिससे ईरान ने साबित किया है कि अल्लाह की रस्सी को कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस ईरान के गुण हमारे लोग गा रहे हैं, भले ही वो अपने मकसद से गा रहे हो, लेकिन उन्होंने ईरान की बहादुरी से कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि ईरान ने जो कुछ भी हासिल किया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हासिल किया है। ईरान ने क्या किया है? आका हुसैन के रास्ते को अपनाया, करबला को अपनाया है। आयतुल्लाह खुमैनी ने भी हमेशा करबला को याद रखा और जब पैगाम दिया तो यही पैगाम दिया कि करबला को अपनाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया उनका पैगाम रसूलुल्लाह का पैगाम। उन्होंने जो कुछ भी किया वो रसूलुल्लाह के दीन को बचाने के लिए किया। इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने कहा था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। उस वक्त शायद लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन आज समझ में आ जाना चाहिए कि हुसैन अपने नाना से कैसे, या रसूलुल्लाह अपने नवासे से कैसे। क्योंकि जब दीन इस्लाम में गड़बड़ियां पैदा की जाने लगी, जब इस्लाम की तस्वीर बदली जाने लगी, तो अल्लाह के मुजाहिद, अल्लाह के सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर कहा, हम ऐसा ना होने देंगे, हम नाना के दीन को मिटने ना देंगे, हम नाना के दीन की तस्वीर बदलने ना देंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत के मुतालबे को रद्द कर दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरे जैसा तुझ जैसे बद किरदार की बैअत नहीं कर सकता। देखिए, आज अल्लाह की रस्सी को थामने को लेकर हमें कुछ वाक़यात बयान करने थे, लेकिन काफ़ी वक्त निकल चुका, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इसीलिए आज हमारी गुफ्तगू इसी पर रहेगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद ने बैअत क्यों तलब की। सारी दुनिया तो उसकी तरफ थी, सबका दिल भले ही डरा के धमका के
उसने अपनी तरफ कर लिया था। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? जो बोलने के लिए तैयार थे, किसी को माल दिया गया, किसी को असबाब दिया गया, किसी को लालच दी गई। भाई आप सुनते हैं ना कि हुकूमत रय की भी लालच दी गई थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक बड़ी तादाद इसलिए इकट्ठा हुई, वो लालचियों की थी, वो बेईमानों की थी, वो बदकिरदारों की थी, वो उन लोगों की थी जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा हुआ था। अगर उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा होता और उनके दिलों में खौफ खुदा होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर यजीद की तरफ न जाते। और यजीद को दिख रहा था कि रसूल का जानशीन कोई है, रसूल का वारिस कोई है। और जुमलों को बदल के कहूं तो अगर इस्लाम का कोई वारिस है तो हुसैन इब्ने अली हैं। जब तक हुसैन इब्ने अली से बैत न ले ली जाए, यानी हुसैन इब्ने अली से बैत का मतलब ये होता है कि जिसने बैत कर ली, जिसने हाथ पर हाथ रख दिया, यानी अब वो जिसके हाथ पर हाथ रख रहा है उसकी बात की मुखालफत नहीं कर सकता, वो जो कहेगा मानना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैत कर दें तो वो इस्लाम की पूरी तस्वीर बदल के रख देगा, क्योंकि बैत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखालफत करने का हक नहीं होगा। और ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने बैत कर ली यजीद की तो उनके लिए आराम तो होगा, मालो दौलत तो होगी, लेकिन दीन ना होगा। वो दीन ना होगा जो रसूलुल्लाह लेके आए थे, जिस दीन में पाकीज़गी थी, जिस दीन में तहारत थी, जिस दीन में अल्लाह का खौफ था, जिस दीन से अल्लाह का इनाम मिलता है, जिस दीन से जन्नत मिलती है, जिस दीन से जज़ा व सज़ा मिलती है, वो दीन ना होगा। उस दीन का कंसेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि यजीद के अमल को लोग देख रहे थे और उसी को दीन समझ रहे थे। बंदर यजीद न चाहता था, मक्कारी यजीद करता था, झूठ यजीद बोलता था, शराब नोशी यजीद करता था, बदकारी यजीद करता था। कौन से ऐसे ऐब नहीं गिनाए जाते जो यजीद में नहीं पाए जाते थे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा, मेरे जैसा तुझ जैसे बदकिरदार की बैत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर यजीद की बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर लेते तो वो सिलसिला खत्म हो जाता आदम से खातम तक का। ये मान लिया जाता कि उन सब ने बैत कर ली क्योंकि उनके वारिस ने बैत कर ली। और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तो बहुत ही बड़ा जुमला है।
मर्द समझ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हालात को देख लिया, लोगों के मिजाज को पढ़ लिया। जाहिर सी बात है, कहीं कोई डॉक्टर जाए और वहां मरीज मिल जाए तो उसकी समझ में आ जाएगा कि इन मरीजों को किस वजह से बीमारी, कौन सी बीमारी है और इसकी कौन सी दवा दी जानी चाहिए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, लोगों के रवैये को देखा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा, मैं मदीना छोड़ दूंगा, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूंगा। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया था कि लोगों की इस्लाह की जरूरत है, और इस्लाह के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया। रास्ते में तकरीरें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और जब लोगों की समझ में नहीं आता तो ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे पेट में हराम ग़िज़ा से बना हुआ खून है, तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है वो हराम ग़िज़ा का है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। रहती दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बीमारी की पहचान बता दी। अब जिसकी जिसकी भी समझ में इस्लाम के कवानीन समझ में ना आए, इस्लाम का रास्ता समझ में ना आए, हक और बातिल नजर ना आए उसे, उसको समझ लेना चाहिए कि उसके पेट में हराम भरा हुआ, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम ग़िज़ा का खून है। इसलिए वो सच नहीं बोल पा रहा है, इसलिए वो हक नहीं बोल पा रहा है, इसलिए वो इमाम की जायदाद को लुटने दे रहा है, बर्बाद होने दे रहा है, और अपने रिश्तेदार के कदमों में सर रखे हुए। इस्लाम बेबाकी बताता है, इस्लाम सच्चों के साथ रहने का हुक्म देता है, इस्लाम सच बोलने की तालीम देता है, और इसी सच को आम करने के लिए रसूल का निवासा करिए करिए से होते हुए एक मंजिल पर पहुंचता है, लोगों को यह बताते हुए कि उनके नाना का दीन क्या है और यजीद क्या चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पर पहुंच गए और क़याम नस्ब कर दिए गए। जालिम की फौजें कसरत से आ रही हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद सहाबी, चंद साथी हैं, लेकिन ऐसे साथी हैं जिनके हाथों में अल्लाह की रस्सी है। उन्हें कोई लालच नहीं दे सकता, उन्हें कोई मालो दौलत दे के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अलग नहीं कर सकता। उन्हें पता है 10 मुहर्रम को उनकी शहादत हो जाएगी,
और हम कह रहे हैं कि अगर नहीं भी पता था तो शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ भी ना छुपाया। आप देखें आपका इमाम कैसा है, कितना सादिक है, कितना सच्चा है और किसी को धोखा देने वाला नहीं है। वैसा नहीं है जैसा आज के मौलवी अपने को रहबर कहलवाने वाले लोगों से कह देते हैं कि हम फ्री में मकान देंगे, भले जमीन ना हो फ्री में मकान देने का वादा कर देते हैं। ये 420 है, ये जलालत है, ये लोगों को अंधेरे में डालना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन सब की मुखालफत की और शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको इकट्ठा किया। शमा रोशन थी, गुल कर दी। अब चिराग नहीं जल रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सुनिए, गौर से सुनिए और 420 कान खोलकर सुन लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, यजीद हमारे खून का प्यासा है। कल जितने लोग हमारे साथ रहेंगे सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब शहीद होंगे। इसलिए मैं तुम सबसे साफ साफ कह रहा हूं, जिसे भी जाना हो चला जाए, उसके लिए दुआएं करूंगा। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप यहां से जा सकते हैं, चिराग बुझा हुआ है, जिसका दिल चाहे चला जाए। लेकिन आप सुनेंगे, जब चिराग जलाया गया तो पता चला वहां से कोई हिला भी नहीं था और इमाम की तकरीर, इमाम की बातें सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा, इमाम के सहाबियों ने कहा, इमाम के साथियों ने कहा, आका इतना बड़ा इम्तिहान ले रहे हैं, अगर आप कहें तो हम अपनी तलवार से अपनी गर्दनें जुदा कर सकते। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे शहीदुस शुहदा के। आज हमें उसका जिक्र करना है जिसने मौत की तारीफ बताई। मक्तल में मिलता, एक एक कर आइजा जा रहे हैं। ओनो मोहम्मद शहीद हो चुके हैं। कासिम चचा के पास आते हैं, ए चचा जान, मुझे भी जंग की इजाजत दे दीजिए, मैं भी कुर्बानी देना चाहता हूं। आका हुसैन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। ए बेटा, तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूं। और तारीख में मिलता है कि चचा भतीजे इतना रोए कि गश आ गए। जनाबे कासिम मादर ग्रामी के पास पहुंचते हैं उम्मे फरवा के पास। जनाबे उम्मे फरवा ने कहा, बेटा अभी तक तुम जिंदा, तुमने आका हुसैन से इजाजत नहीं ली,
क्या तुम आका हुसैन पे कुर्बान ना होगे? जनाब कासिम रोने लगे, ए मादरे गिरामी, चचा इजाजत नहीं देते। जनाब उम्मे फरवा को कुछ याद आया, कहा कासिम इधर आओ, बाजू इधर करो। बाजू पे एक ताबीज बंधा था, ताबीज खोला, चाक किया और जनाब कासिम को दिया कि बेटा जाओ अपने चचा को दे दो, इसमें तुम्हारे बाबा ने वसीयत की है। आका हुसैन के पास वो ताबीज लेकर जनाब कासिम आए, कहा आए चचा, अब तो आपको इजाजत देनी पड़ेगी, ये बाबा की तहरीर है। ये सुनते ही आका हुसैन ने तहरीर ली, बोसा दिया, आंखों से लगाया और तहरीर को पढ़ा। उस तहरीर में लिखा हुआ था, ऐ हुसैन, जब तुम करबला में घिर जाओगे उस वक्त मैं नहीं हूंगा। कासिम होंगे, मेरी तरफ से कासिम को जंग की इजाजत दे दे। तहरीर पढ़ने के बाद इमाम हुसैन ने गिरिया किया और जनाबे कासिम से पूछा, कासिम बेटा एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कासिम ने कहा, ए चचा, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। और जनाबे कासिम को इमाम ने इजाजत दे दी। कासिम मैदान में आए, बड़े बड़े बहादुर मैदान में थे, लेकिन जनाबे कासिम ने शुजात के जौहर दिखाए, बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार किया, कत्ल किया। आखिर में अली का लाल, हसन का बेटा कितना लड़ता, 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था, लेकिन खूब जंग की और उसकी जंग को देखकर फौजों ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। हसन का लाल, यतीम हसन, जालिमों के नरके में घिर गया। आवाज दी, चचा मदद को आइए। आका हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े। जालिमों ने देखा अब्बास आ रहे हैं, आका हुसैन आ रहे हैं, इधर की फौज उधर, उधर की फौज उधर, और जनाबे कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गए। हुसैन उस वक्त जनाबे कासिम के पास पहुंचे जब जनाबे कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जनाबे कासिम की लाश को उठाया और खैमे तक लेके आए। बीवियों में गुल मचा, बीवियों ने मातम किया। वाह कासिमा, वाह कासिमा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।